स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनको अच्छे से जानने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। और उसके बाद में फिर इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम ये टेबल यहाँ पर जो हमें दी हुई है ये बना लेते हैं। तो ये हमारी जो डाटा है वो गिवन डाटा वो ये है, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। और इन क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5th में कितने हैं 135, 6th में कितने हैं 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 एंड 10th में 80 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन डाटाज के लिए जो हमें गिवन है एक बार ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे, जिसके लिए हमने स्केल लिया है 0.5 सेंटीमीटर इक्वल 10 स्टूडेंट्स। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहाँ पर हम ले सकते हैं कि 5 छोटे खाने 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल 10 स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम ये स्केल ले सकते हैं। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं। इसके हिसाब से मैंने ये एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर क्लास शो करेंगे, कक्षा, और वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या, ये शो करेंगे। तो सबसे पहले है 5th, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कौन सी क्लास कहाँ पर है। ये वाली क्लास है 5th, फिर एक छोड़ करके ये है 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। तो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं। तो 135 कहाँ आएगा, 140 एंड 130 के ठीक बीच में। तो यहाँ ये आ जाएगा हमारा तो ये ग्राफ हो गया हमारा क्लास 5th के लिए, ये बार आ गया। फिर नेक्स्ट बार है 6th क्लास का, उसमें है 120 स्टूडेंट्स। तो 120 हमारा यहाँ है, तो इसके लिए भी हम ये हो जाएगा हमारा 6th क्लास के लिए 120 स्टूडेंट्स। फिर 7th क्लास के लिए हैं 95। तो 95 हमारे होंगे 90 एंड 100 के ठीक बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा 95 स्टूडेंट्स का ग्राफ, बार यहाँ से यहाँ तक। बार ग्राफ ड्रा करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि सभी जो बार हैं हमारे सेम विड्थ की होनी चाहिए, उनकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है 8th क्लास में 100 स्टूडेंट्स। तो 100 के लिए हमारा ग्राफ ये है बार। यहाँ से यहाँ तक। ये हमने बार ड्रा किया क्लास 8th का। फिर 9th क्लास के लिए 90 स्टूडेंट्स हैं। तो 90 हमारा यहाँ है, तो 90 के लिए यहाँ पर हम ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक।
और 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80, तो 80 के लिए हमारा ये ग्राफ है, यहाँ पर बार आएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये बना 10th क्लास का बार। तो ये हमने जो है बार ग्राफ जो हमें डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग बना दिया है। अब हम इस बार ग्राफ को देख करके कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उनके आंसर हम यहाँ पर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? हाउ यू कैन चूज़ द स्केल। तो यहाँ पर हम स्केल हमने सबसे पहले लिख दिया था कि 0.5 सेंटीमीटर इक्वल 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्केल इक्वल 0.5 सेंटीमीटर इक्वल 10 स्टूडेंट्स, 10 छात्र। फिर बी है इसके अंदर, बी के अंदर 2 क्वेश्चंस हमें दिए हैं। फर्स्ट, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है? इन विच क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम एंड इन विच इट इज़ मिनिमम। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस क्लास में है? 5th क्लास में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका बार सबसे ऊंचा है और जो डाटा हमें दिया है उसमें भी 135 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5th क्लास। और मिनिमम सबसे कम स्टूडेंट्स किस में हैं? तो सबसे कम स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, कितने? 80 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10th क्लास। चाहे तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, 80 स्टूडेंट्स, एंड 5th में 135 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया बी का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। तो कक्षा 6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कक्षा 6 में 120 है। और कक्षा 8 में विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा 8 में हैं 100 विद्यार्थी। तो 6 के विद्यार्थियों की संख्या डिवाइडेड बाई 8 के 8th क्लास के विद्यार्थियों की संख्या, 120 डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिल जाएंगे 20 छिंग 120 और 20 पंजे 100, 6/5। तो रेशो अनुपात क्या हो गया यहाँ पर? 6:5। ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एक उसी तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसका जो डाटा हमें दिया है वो नोट कर लेते हैं। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग appropriate scale and answer the following। तो यहाँ पर उसके जो सब्जेक्ट वाइज हमें टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम वही मार्क्स को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा है। इंग्लिश में
फर्स्ट सेशन में उसके 67 आए थे और सेकंड में 17 मार्क्स आए, हिंदी में 72 एंड 65, मैथ्स में 88 एंड 95, साइंस में 81 एंड 85 और सोशल स्टडी में 73 एंड 75। तो इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मार्क्स। और अगर बार ग्राफ पेपर पर हम ये बार ग्राफ बना रहे हैं तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 10 स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम ये स्केल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का बार ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सेशन यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर हर एक सब्जेक्ट के लिए निशान लगा लिए हैं और हर एक सब्जेक्ट के जो कॉलम है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। पहला फर्स्ट सेशन है और दूसरा सेकंड सेशन। इसी तरीके से सब में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेशन इंग्लिश के लिए करते हैं। 67 मार्क्स उसके आए थे। तो 67 कहाँ पे होगा हमारा? 65 ये है और इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर लगभग ये आ जाएगा। तो इससे हमने जो है ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा इंग्लिश के फर्स्ट सेशन के जो मार्क्स हैं उसका बार। फिर नेक्स्ट है 70। तो 70 ठीक इससे जस्ट बराबर में ही है, तो इससे मिला करके सेकंड जो है हम यहाँ पर बार ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा सेकंड बार। फिर नेक्स्ट है हिंदी के लिए 72 मार्क्स एंड 65। तो फर्स्ट में 72 बनाने हैं, तो 75 ये है और 70 इससे थोड़ा सा ये यहाँ पे आ गया, ये ऊपर चला गया हमारा। तो लगभग आ जाएगा हमारा इस वाली हाइट पे। इनको मिला देंगे। फिर इसमें है सेकंड 65। तो 65 हमारा ये आएगा बिल्कुल यहाँ पर जस्ट ये। तो ये बना हमारे डबल बार हिंदी के लिए। फिर नेक्स्ट है मैथ्स का 88 एंड 95। तो 88 यानी कि 85 से ऊपर और 90 से थोड़ा सा 2 मिलीमीटर लगभग नीचे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, ये हाइट इसकी लेकर आएंगे। ये आ जाएगी हमारी मैथ्स की हाइट। मैथ्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 95 मार्क्स। तो 95 ये है जस्ट यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट ये हाइट हमें मिलेगी। ये बना हमारा मैथ्स का डबल बार। फिर नेक्स्ट है साइंस। साइंस में 81 एंड 85। तो 81 लगभग ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हट आएगी। और 85 तो एग्जैक्ट ये है ही हमारे पास।
फिर नेक्स्ट है 73 एंड 75। तो 73 लगभग यही आ जाएगी हमारी। और 75, तो 75 तो बिल्कुल बीच में ये है ही हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम नीचे मिला देंगे। तो ये हमारा बार ग्राफ इसमें कंप्लीट हुआ इसके अंदर। फिर अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम देंगे कि किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। मतलब फर्स्ट टर्म में कम थे और सेकंड टर्म में बढ़े हैं उसके मार्क्स, और सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो वो ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर हम देखते हैं मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है। अंग्रेजी में तो केवल 3 मार्क्स बढ़े थे, मैथ्स में उसके 7 मार्क्स बढ़ कर के आए सेकंड टर्म में, और साइंस में 4 मार्क्स बढ़ कर के आए, और सोशल स्टडी में केवल 2। तो सबसे ज़्यादा जो सुधार हुआ है वो मैथ्स में हुआ है। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स। तो फर्स्ट इसका आंसर हुआ मैथ्स, गणित में सबसे अधिक सुधार हुआ। फिर सेकंड, किस विषय में सुधार सबसे कम है। द लीस्ट इम्प्रूवमेंट इन विच सब्जेक्ट। तो वो हम देख रहे हैं 3 मार्क्स तो हमारे इंग्लिश में बढ़े थे, 4 साइंस में, और 2 मार्क्स ऐसे थे केवल सोशल स्टडी में बढ़े। तो सबसे कम सुधार हुआ सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में। और इसका जो थर्ड पार्ट है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। Is it that the performance in any subject is gone down? तो yes, it is in हिंदी। हिंदी में उसके 72 मार्क्स थे और सेकंड टर्म में 65 आए, डाउन हो गया उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर हिंदी। हिंदी में उसके मार्क्स जो हैं सुधार कम नहीं हुआ, बल्कि प्रदर्शन कम हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, जो हमने कंप्लीट किया है। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं।